रुको मैं अपना कैमरा बंद करता हूँ, मेरी नेटवर्क आज थोड़ी सी वीक है। अभी भी नहीं आया? नो सर। नो सर। अटक गई है वो। रुक जाओ, आज थोड़ा सा मैनेज करो, आज मेरा नेटवर्क चला गया है, मेरा राउटर जल गया अभी। चलो अब आ गई? यस सर सर। तो इमेज हमेशा पोल और फोकस के बीच में ही बनेगी? ऑलवेज, बस कॉन्वेक्स का एक ही डायग्राम है और कोई है ही नहीं। सर अगर इन्फिनिटी पे हो? कहीं भी हो यही बनेगा, फोकस पे डिमिनिश्ड हो जाएगी, इन्फिनिटी पे होगी तो। फॉर एग्जांपल अगर मान लो कि ऐसा है, ये कॉन्वेक्स है ऐसे है, और रे इन्फिनिटी से आ रही थी, यानी पैरेलल आएंगी सारी सारी रेस, ये Yes. सारी सारी ऐसे रिफ्लेक्ट करेंगी, ऐसे रिफ्लेक्ट करेगी कि हमें लगेगा कि सबके सब कहाँ कन्वर्ज हो रही है। फोकस। सर तो और मतलब जितनी दूर जाते रहेगी उतनी फोकस के पास होते जाएगी इमेज? बिल्कुल सत्य वचन। पकड़ में आया कि नहीं आया? यस सर। सर एक सीन बनाने दो। हाँ बनाओ, मैं कौन सा तुम्हें पकड़ रहा हूँ। आज हम लोग करेंगे मिरर फार्मूला। सर मेरा एक डाउट था जी सर, एनसीईआरटी में क्वेश्चन दे रखा है कि विच ऑफ दीज मटेरियल्स आर नॉट यूज्ड टू मेक लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। सर ऑप्शंस है वाटर, ग्लास, प्लास्टिक और क्ले। सर पीछे उनने क्ले दे रखा है, पर सर मेरे को लगता है कि प्लास्टिक है उसका। सर क्ले आंसर ही है, होगा ना लेंस सर, बनाने के लिए ओपेक। ट्रांसपेरेंट होना जरूरी है बेटा। यस लेंस के लिए तो सर। मीडियम ट्रांसपेरेंट होना चाहिए ना, क्ले तो ट्रांसपेरेंट है ही नहीं। मिट्टी यस। के आर पार देख लेते क्या? अरना मिट्टी के आर पार देख पाता है? नहीं सर। तो वो तो फिर ट्रांसपेरेंट हुआ ही नहीं ना। तो रे पास कैसे थैंक यू करेगी? सर। रे पास करेगी तो कन्वर्ट डाइवर्ट तो करेगा ही नहीं। अभी समझाएंगे मिरर के लिए, लेंस पढ़ाएंगे अभी अच्छे से पढ़ाएंगे तसल्ली से। सर ये हो गया सर। सब लोगों ने लिख लिया, ये बना लिया है? पलक, कृति, हिमांशी, सर्वेश, यस सर। Yes. चलो यस सर। चलते हैं आगे, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। चलिए जी, तो अब आ जाते हैं हम लोग मिरर फार्मूला पे। किस पे आएंगे? मिरर मिरर फार्मूला। फार्मूला। है ना? ये अपनी कॉपी बंद कर दो सबके सब, जब मैं बोलूंगा तब खोलना और तब लिखना। अभी सबके सब स्क्रीन पे ध्यान गड़ा लेना अपना, है ना? रियास्ती की आवाज आ रही है? मनस्वी, यस सर। प्रीशा, राहुल, आनंद, हृदय। यस सर। चलो तो चालू करें। मिरर फार्मूला की बात चल रही है हमारे पास में। किसकी बात चल रही है? मिरर फार्मूला। कुछ मैं बेसिक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ तुम्हें, वो सुनो। साइन थीटा का नाम सुना? साइन थीटा। यस सर। यस सर। यस। यस सर। व्हाट इज साइन थीटा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। बेस ऐसे बेस। ऐसे बच्चे जिन्होंने आज तक ये नाम ही कभी नहीं सुने, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। सर आपने बताए तो थे कुछ सर पहले। आपने। पढ़ाया था ना मैंने अभी। यस यस सर। सर। नहीं, कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनको नहीं पता होगा, जिन्होंने आज तक कभी सुना ही नहीं है जीवन काल में। अधूरा अधूरा लग रहा है, सुना सुना सा लग रहा है। सर सुना पिछले साल भी ही बताए थे सुरभि मैम ने। कोई ऐसा बच्चा है जिसने साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा नहीं सुना है? पक्का ना? तो मैं मान के चल रहा हूँ कि सबको पता है।
चलो अब जो मैं बता रहा हूँ ये शायद नहीं पता होगा। साइन थीटा जो होता है ना, इसकी एक सीरीज होती है एक्चुअली। जब आप बीटेक में जाओगे लाप्लास बोलते हैं इसको, इसको हम एक्चुअली फोरियर टेलर सीरीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम? टेलर सीरीज। टेलर एक साइंटिस्ट का नाम था जो मैथमेटिशियन था, उसने अपनी एक सीरीज लिखी थी जिससे आप दुनिया के कोई भी एक्सपेंशन को खोल सकते हो। इनफैक्ट आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर भी वहीं से बना है, सारी चीजें वहीं से बनी है। तो हम साइन थीटा की सीरीज है जिसे हम क्या लिखते हैं, थीटा माइनस थीटा क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस थीटा की पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल माइनस थीटा की पावर 7 अपॉन 7 फैक्टोरियल। अगला टर्म क्या आएगा बताओ? सर इसके हिसाब से तो माइनस थीटा रेज टू द पावर माइनस 9 आएगा कि अपॉन प्लस आएगा? माइनस आएगा कि प्लस आएगा? माइनस प्लस 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 माइनस प्लस आएगा ना अगला। अगला बताओ, थीटा की पावर सर थीटा रेज टू 9 अपॉन 9 9 by 9 आई। समझ में आ रही है? एंड सो ऑन, माइनस करके थीटा की पावर 11 अपॉन 11 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, आगे तक चलता चला जाएगा। बात समझ में आ रही है वाली? एक सेकंड होल्ड करो, होल्ड करो। तो देखो जरा इधर, ये चीज समझ में आ रही है? यस सर। ये सीरीज याद रखनी, ये valid है। और जैसे साथ साथ cos थीटा की भी सीरीज होती है। cos जो होता है वो होता है 1 प्लस थीटा स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल माइनस थीटा की पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल प्लस थीटा की पावर 6 अपॉन 6 फैक्टोरियल। तो अगला क्या आएगा? सर स्क्रीन नहीं सर दिख रही अभी तो सर साइन थीटा वाला ही है। अच्छा अब आ गया। सर धीरे धीरे आ रहा है। हाँ यार आज थोड़ा सा है दिक्कत, तो थोड़ा बताओ। माइनस थीटा की पावर 8 अपॉन सर माइनस थीटा पावर 8 अपॉन 8 फैक्टोरियल। बात समझ में आ रही है? अगला बताओ। सर प्लस प्लस थीटा थीटा 10 अपॉन 10 फैक्टोरियल। ये हो जाएगा एंड सो ऑन, आगे तक जाएगा। यस सर। इसका क्या होगा? थीटा की पावर 10 अपॉन 10 फैक्टोरियल प्लस साइन बाद में। बोलो भाई। सर ये तो समझ आ गया सर, इसकी एप्लीकेशन नहीं समझ आ रही। अभी करवा रहे हैं, सुनो तो सही। अब मैंने बोला कि ये तब वैलिड है जब मेरा थीटा बहुत, अगर मान लो ये सीरीज होती है एक्चुअली, है ना, ये सीरीज है, तो मुझे बताओ कि इफ थीटा इज टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो, टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो का मतलब कि जीरो तो नहीं है लेकिन वो छोटा है, यानी कि इक्वल टू 0.3 डिग्री, 2 डिग्री, 5 डिग्री ऐसे करके है। ठीक है, एक्चुअली तो हम 30 डिग्री को भी छोटा ही मानते हैं, बट फिलहाल मुझे बताओ कि ये एंगल छोटा मान सकते हैं हम? तो सर भाई कौन सा एंगल? 3 डिग्री को। अच्छा यस सर। जीरो नहीं है लेकिन जीरो के आस पड़ोस में है, 3 4 5 6 डिग्री, है ना। डिग्री नहीं, इसको रेडियंस में लेते हैं एक्चुअली, हम रेडियंस में लेते हैं। कितना लेते हैं हम इसको? सर आपकी आवाज बहुत ज्यादा क्रैक हो रही है। मेरी आवाज क्रैक कर रही है क्या? यस सर, और Yes, स्क्रीन sir. अभी तक आई नहीं है सर। Yes, sir. इंक्रीज हो रही है। एक सेकंड होल्ड करो, फिर मैं देखता हूँ जरा क्या दिक्कत है, क्या कर सकते हैं। अभी भी आवाज क्रैक कर रही है, आप सुनो। आवाज आ रही है अभी? यस सर। अब क्रैक नहीं कर रही ना। तो मैंने बोला कि थीटा जब बहुत छोटा होता है, थीटा यानी कि टेंडिंग टुवर्ड जीरो होता है। जीरो का मतलब क्या होता है कि हम रेडियंस में बात कर रहे हैं। किस में बात कर रहे हैं? रेडियंस में बात करते हैं, यानी कि थीटा बहुत छोटा मान के चलना भी फिलहाल। तो मुझे बताओ कि जब थीटा मेरा बहुत छोटा है, तो मुझे बताओ कि अगर कोई वैल्यू ऑलरेडी 1 से छोटी वैल्यू, मान लो x इज लेस देन 1, तो मुझे बताओ कि x स्क्वायर 1 से बड़ा होगा कि और छोटा हो जाएगा? सर छोटा होगा। एग्जाम्पल मैंने बोला x की वैल्यू मेरे पास में 0.5 है। मुझे बताओ कि x स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0.25। 0.25। मुझे बताओ कि x स्क्वायर जो है वो तो और छोटा हो गया ना x से। यस सर।
Yes, बात sir. समझ में आ रही थी? कब वैलिड है? कब वैलिड है? जब x इज लेस देन 1। जब ऐसी कंडीशन होगी तो ऑलवेज x स्क्वायर विल बी लेस देन x। तो मुझे बताओ कि x क्यूब तो और छोटा हो जाएगा। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. x की पावर 5 और छोटा हो जाएगा। Yes, sir. तो मुझे बताओ कि जैसे जैसे मेरे डिग्री पावर बढ़ते चले जाएंगे वैल्यू और छोटी होती चली जाएगी। Yes, sir. Yes. तो मान लो कि मैंने कहा कि मेरा जो थीटा है, इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, तो मुझे बताओ अगर थीटा स्मॉल होगा तो थीटा क्यूब तो और जीरो के पास जाएगा, थीटा 5 और जीरो के पास जाएगा, थीटा 7 और जीरो के पास जाएगा। तो ये हायर वैल्यूज कैंसिल हो जाएंगी, जीरो मान सकते हैं उनको अप्रोक्सीमेटली। Yes, sir. मुझे बताओ थीटा स्क्वायर भी तो जीरो ही हो जाएगा। तो मुझे बताओ कि जब मेरा थीटा बहुत छोटा होगा, यानी कि क्या बोला गया, व्हेन थीटा इज टेंडिंग टुवर्ड जीरो, तो मुझे बताओ कि साइन थीटा की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी? ऊपर इक्वेशन से देखो, क्या वो थीटा के बराबर आ जाएगी खाली? Yes, sir. Yes, तो sir. थीटा की वैल्यू किसके बराबर आएगी? cos थीटा की वैल्यू किसके बराबर आएगी? cos थीटा किसके बराबर आएगा जी? So 1. 1। 1. वैल्यू 1 हो जाएगी। तो मुझे बताओ कि tan थीटा तो आप लोगों को पता ही क्या होता है, sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा। Yes. Sir. तो यहाँ sin थीटा की वैल्यू कितनी है? थीटा है। और cos थीटा की वैल्यू कितनी है? 1। तो मुझे बताओ कि क्या tan थीटा की थीटा बन जाएगा? Yes, sir. Yes. ये याद रखना है। अभी फिलहाल ज्यादा हाई फाई चीजें नहीं जाननी, लेकिन ये पता होना चाहिए कि जब थीटा बहुत छोटा होगा तो मेरा sin थीटा थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा, cos थीटा 1 में कन्वर्ट हो जाएगा, और tan थीटा थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा। ये पता होना चाहिए, याद रहेगा ये। सर जब पॉइंट में होगा तभी ना। हाँ, जब थीटा 1 से छोटा होगा, 1 रेडियन से। जब थीटा 1 डिग्री से छोटा होगा, बात समझ रहे हो? Yes, sir. Yes. सर ये आपने Yes, sir. 0.3 के ऊपर रेडियन का सिंबल लगाया। हाँ, समझ में आया कि नहीं? ये Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. लिख लिया यहाँ तक, आगे चले। सर अब इसे लिख लो। सर पिछले साल तो हमने पढ़ा था सर रेडियन का रैड होता है सर वो। रेड तो ऐसा ही यूनिट होती है, ये इसका सिंबल होता है। जैसे किसी भी अगर थीटा के ऊपर अगर तुमने ऐसे लिख दिया ना सी, तो ये रेडियन कहलाएगा। अच्छा ओके सर। रेड तो यूनिट होती है, ये सिंबल। यस। आज इंटरनेट की प्रॉब्लम आ रही है, मैं क्लास थोड़ा जल्दी खत्म कर दूंगा। ओके सर। वो जल्दी 7:30 भी हो सकता है। सर ये क्या बात हुई? देखते हैं डेरिवेशन में कितना टाइम लगने वाला है तुम्हें समझने में। जितना जल्दी डेरिवेशन समझोगे उतनी जल्दी छुट्टी कर देंगे तुम्हारी आज, ठीक है? सर आज डेरिवेशन किस ये चीज तो की? पहली सर बार ही आए सीरीज दोबारा बता दो। हैं। सर सीरीज दोबारा बता दो। सीरीज कुछ याद नहीं रखनी बजरंग, तुम्हें बस ये याद रखना है कि जब थीटा बहुत छोटा होगा ना तो साइन थीटा थीटा के बराबर होगा। बस इससे काम हो जाएगा तुम्हारा। तुम्हें तो ये याद रखना है, याद कर पाएगा? वो तो मैंने पीछे की रीजनिंग बता दी कि यस एक्चुअली सर। बोलते क्यों है, वो क्यों बोला गया इसलिए बता दिया वो सीरीज, वरना उसकी जरूरत नहीं थी। मैं तुम्हें डायरेक्ट भी बोलता ना, अगर कि थीटा जीरो जीरो की तरफ जाएगा तो याद रखो साइन थीटा थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा, तो तुम लोग मान ही लेते, तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता। पर मैंने तुम्हें एक रीजनिंग बता दी ताकि तुम्हारे मन में एक वहम ना रहे कि बंदा सही पढ़ा रहा है कि गलत पढ़ा रहा है, ठीक है? सर ये तो लिख लिया। लिख लिया सबने? चलो अब कॉपी पेन बंद कर दो। अब सुनो, अब कॉपी पेन बंद करके अब चुपचाप सुनो, और जो मैं पूछता जा रहा हूँ वो बताते चले जाना। मैं जो मिरर फॉर्मूला डिराइव कर रहा हूँ ना, ये कॉनकेव के लिए डिराइव कर रहा हूँ, उसे हम जनरलाइज करेंगे साइन कन्वेंशन यूज करके। किसके लिए?
सर यहाँ पे साइन सबसे पहले आता है हमारे पास में साइन कन्वेंशन। क्या आता है? Sign. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखो कि मैंने मान लिया कि मिरर की डायरेक्शन अगर ऐसी है, ये मिरर है और ये मैंने कोई भी एक मिरर ले लिया, लेट्स सपोज कोई भी मिरर ले लिया, कॉनकेव ले लो, ठीक है, और मैंने बोला यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा है, तो मुझे बताओ कि इंसिडेंट रे की डायरेक्शन ये वाली होगी, यस सर तो ये पॉजिटिव लोगे तो इसके ऑपोजिट हमेशा नेगेटिव लोगे। प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर पॉजिटिव लोगे और प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे नेगेटिव लोगे। और सारे डिस्टेंसेस आप कहाँ से मेजर करोगे? पोल से। तो खुद को हमेशा पोल पे खड़ा करो पहले जाके। पहले इमेजिन कर लो कि हम पोल पे खड़े हुए हैं, ठीक है, और वहां से चलना है हमेशा। यहाँ पे एक सेंटर आएगा, यहाँ पे एक फोकस आएगा। तो डायरेक्शन कौन सी पॉजिटिव लोगे? राइट डायरेक्शन पॉजिटिव लोगे कि इंसिडेंट रे की डायरेक्शन पॉजिटिव लोगे? सर इंसिडेंट याद रखना है पहला डायरेक्शन ऑफ द डायरेक्शन साइन ऑफ। कन्वेंशन आपने करा दिया था। करवा दिया था क्या मैंने ये? यस सर यस सर Yes, sir. यस अब सुनो, फिर लिखना ही नहीं, अब तो सुनो। अब मैं डेरिवेशन कर रहा हूँ, सीधे सीधे सुनते जाना और मुझे बताते चला जाना कि जो तुम्हें आता है। मुझे बताओ कि ये मैंने एक मिरर मान लिया, कॉनकेव मिरर। साइन कन्वेंशन डाल के मैं फार्मूला को जनरलाइज करूंगा। ये कॉनकेव मिरर है, मुझे बताओ ये पॉइंट कौन सा होगा? Pole. लाइन क्या है, क्या कहलाती है? लाइन क्या कहलाती है? प्रिंसिपल एक्सिस, Principal यहाँ पे axis. एक सेंटर होगा, तो ये मिड पॉइंट क्या होगा इसका? फोकस, Focus. समझ में आती है? यस यहाँ तक किसी को करते तो बताओ। No, sir. स्क्रीन से नजर हटनी नीचे, तुम्हारी स्क्रीन पे नजर होनी चाहिए, पेन चलना है नीचे। अभी ध्यान देते जाओ। मैंने इमेजिन कर लिया कि यहाँ पे मेरे पास में एक ऑब्जेक्ट है। ये कैसा ऑब्जेक्ट है? एक तो रियल है और दूसरा साइज कैसा है इसका? पॉइंट से पॉइंट ऑब्जेक्ट। कैसा ऑब्जेक्ट है ये? पॉइंट ऑफ And object. अच्छा, ये सर्कल पढ़ा है लोगों ने कि सर्कल के बारे में पता है कि सर्कल से सेंटर से जो भी लाइन जाती है वो रेडियस बन जाती है, यस Yes, sir. और जो रेडियस होता है वो टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होता है। यस Yes, sir. यस चलो बढ़िया बात है ये। मुझे बताओ कि क्या मैं ये मान सकता हूँ कि कोई भी जो सर्कल होगा इसका जो रेडियस है वो सरफेस पे 90 डिग्री पे हिट कर रहा होगा, यही बोलते हैं हम। यस सर ये नॉर्मल की तरह कर सकता है? एक ऐसी लाइन जो 90 डिग्री बना रही है, क्या वो बिहेव एज नॉर्मल हो जाएगा? Yes, sir. ये मैंने हटा दिया। अब सुनो, तो मैंने क्या कहा कि ये सेंटर है, सेंटर से मैंने एक लाइन इमेजिन कर लिया ऐसे करके जा रही है, ये तो क्या नॉर्मल मान सकता हूँ इसे? Yes, sir. यस अब मेरे को रे डायग्राम बनाना। मैंने बोला कि मेरी एक रे है जो ऐसे गई और इधर जाके टकराई एट एन एंगल थीटा। कितना एंगल पे टकराई? एंगल पे रिफ्लेक्ट करेगी, थीटा पे रिफ्लेक्ट करेगी। तो क्या मेरी रे इतना जाएगी एक? Yes, sir. और मैंने कहा कि एक रे मेरी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही चली गई, ऐसे गई और दोबारा रिफ्लेक्ट कर गई। तो मुझे बताओ कि क्या मुझे इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे क्या रिफ्लेक्टेड रे मिल गई? यस Yes, sir. इसकी इमेज मिली कि नहीं मिली ऐसे करके? Yes, sir. ये इमेज हो गई कि नहीं हो गई? बताओ। यहाँ तक सबको समझ में आता है कि नहीं आता है? यस Yes, sir. है ना? यस सर, Yes, sir. अब इमेजिन करो कि मैंने ये जो एंगल है, इस एंगल को मैंने बोला कि ये एंगल अल्फा है। कितना एंगल है ये? Alpha. इसको मैंने अल्फा मान लिया, ठीक है। और मैंने बोला ये जो एंगल है ये मेरा बीटा है, और मैंने बोला कि ये जो एंगल है ये मेरा गामा है। ये चीज़ समझ में आती है? सर बीटा तो अल्फा प्लस थीटा के इक्वल होगा ना? अभी देख लेते हैं पहले। ये सी है। चलो मुझे बताओ ये चीज़ समझ में आ रही कि नहीं आ रही सबको यहाँ तक? यस Yes, sir. अब देख के बताओ कि हम जो पढ़ रहे हैं, जो रे डायग्राम पढ़ रहे हैं, हम कौन सी रेस के लिए पढ़ रहे हैं? पैरा एक्सियल रेस के लिए पढ़ रहे हैं। Paraxial. पैरा एक्सियल रेस समझते हो, जो मिरर के बहुत पास पड़ोस में होती है, प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत पास पड़ोस में होती है। प्रिंसिपल Yes, पास पड़ोस में होंगी तो मुझे बताओ कि क्या मेरा अल्फा, बीटा और गामा ये टेंडिंग टुवर्ड जीरो होंगे? यस yes, sir. अगर ये जीरो है तो मैं इस पॉइंट को टी मान ले रहा हूँ जहाँ पे मेरी रे इंसिडेंट हुई है, टी पॉइंट मान लिया। तो मुझे बताओ कि क्या ये मैं मान सकता हूँ कि जो मेरा पीटी लाइन है, ये जो लाइन है पीटी, अगर ये एंगल बहुत छोटा है, मान लो कि ये पॉइंट है, यहाँ से मैं अगर एक लाइन ऐसी और मैं इससे बहुत छोटे एंगल पे चलाया ऐसे करके, ये छोटा सा एंगल घुमाया, तो मुझे बताओ कि क्या आप डिसाइड कर पा रहे हो कि ये कर्वेचर है कि परपेंडिकुलर है? नो सर हम ऐसे No, sir. ट्रायंगल मान सकते हैं। तो ये एक है। तो मुझे बताओ कि क्या मैं इस टीपी वाली लाइन को क्या मैं प्रिंसिपल एक्सिस पे परपेंडिकुलर की तरह ट्रीट कर सकता हूँ? यस सर Yes, sir. Yes, sir. बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? यहाँ तक किसी को डाउट है तो बताओ।
No. देख लो, फिर से समझा देता हूँ कि मैंने ऑब्जेक्ट लिया, ऑब्जेक्ट से मैंने अल्फा एंगल पे एक इंसिडेंट रे डाली, वो रे जाके टी पे टकराई, टी पे मैंने नॉर्मल ड्रॉ किया सेंटर से, वहां से वो रे टकरा के दोबारा प्रिंसिपल एक्सिस को क्रॉस करके गई, तो जहां पे क्रॉस कर गई क्या मुझे वहां पे इमेज मिल जाएगी? Yes, sir. Yes, sir. इमेज मिल गई। Yes, sir. ठीक है, मैंने ऊपर वाले एंगल थीटा मान लिया, अल्फा बीटा गामा मैंने कंसीडर कर लिया, और मेरे को ये पता है कि ये पैरेक्सियल रेज है, तो अल्फा बीटा गामा ऑलमोस्ट टेंडिंग टू जीरो होंगे। टेंडिंग टू जीरो है तो क्या मैं पीटी को कैन बी कंसीडर इट एज परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस? Yes. आप थोड़ी सी मैथमेटिक्स का खेल खेलते हैं, मुझे बताओ कि क्या अल्फा प्लस थीटा बीटा के बराबर होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. Yes, sir. एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। Yes, sir. Yes. तो मुझे बताओ कि यहाँ से थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है? थीटा की वैल्यू क्या बीटा माइनस अल्फा आ रही है? इसे फर्स्ट इक्वेशन नाम दो। Yes, sir. Yes, sir. चलो, अगला मैं बात कर रहा हूँ कि अल्फा थीटा और गामा का रिलेशन क्या होगा, तो मुझे बताओ कि अल्फा प्लस 2 थीटा जो है क्या वो गामा के बराबर होगा? Yes, sir. Yes, sir. Yes. लिखा हुआ है प्लस 2 टाइम्स, तो थीटा की वैल्यू में ये वाली सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ सेकंड इक्वेशन में, तो मुझे बताओ कि क्या डाल दूंगा? बीटा माइनस Alpha. अल्फा इक्वल टू गामा। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. मैंने अल्फा प्लस 2 बीटा माइनस 2 अल्फा इक्वल टू गामा, तो मुझे बताओ कि यहाँ से 2 बीटा माइनस अल्फा इक्वल टू गामा आ रहा है, तो क्या 2 बीटा इक्वल टू अल्फा प्लस गामा के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये बताओ थर्ड इक्वेशन। Yes, sir. Sir. और चलो ये कहानी, यहाँ तक की कहानी समझ लो, सीख लो, सोच लो, समझ में आ गई? Yes, sir. Yes, sir. यहाँ तक कोई डाउट है? No, No, sir. sir. चलो, अब हम बात करते हैं कि मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि एक राइट एंगल ट्राइंगल देख रहा हूँ मैं, इन राइट ट्राइंगल ओ पी टी, ढूंढो कौन सा है राइट ट्राइंगल ओपीटी, कौन सा है? Yes, मिल गया। मिल गया सर। Yes, sir. मिल गया। Yes, sir. राइट ट्राइंगल कौन सा है? ओपीटी दिख रहा है? Yes, sir. Yes, Yes. sir. सर। मैं अगर बात करूँ कि इसके अंदर टेन ऑफ अल्फा, क्या एंगल बहुत छोटा है तो टेन अल्फा Sir, अल्फा में कन्वर्ट हो जाए? Yes, sir. Alpha ही होता है. अच्छा, टेन थीटा एक्चुअली क्या होता है? टेन थीटा एक्चुअली क्या होता है? Sir, perpendicular upon. पर्टिकुलर बाय बेस। Yes, sir. परपेंडिकुलर बाय बेस। यहाँ पे परपेंडिकुलर कौन है अल्फा के लिए? Sir, TP. है ना, टीपी है, उससे मैं पीटी बोल रहा हूँ, रीजन भी क्योंकि सारे डिस्टेंसेस हम पोल से मेजर करेंगे, ठीक है, पीटी बोल रहा हूँ, और इसके लिए बेस कौन है? Sir, PO. पीओ। क्या ये मेरी फोर्थ इक्वेशन बन गई? सिमिलरली मुझे बताओ कि इन राइट ट्राइंगल, मैं एक और ट्राइंगल कंसीडर कर रहा हूँ, मुझे बताना सीपीटी, दिखाई दिया? Yes, sir. सर देखिए। सीपीटी में मुझे बताओ कि टेन कौन सा आएगा? टेन ऑफ बीटा आएगा, तो टेन बीटा क्या बीटा के बराबर होगा, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी बताओ? Sir, बीटा तो है ही नहीं सर CPT में. मैं क्या बात कर रहा है? सर गामा. दिख रहा है इतना? अच्छा, yes sir, yes sir, okay. सर है। सर वो सी में होगा. हाँ बताओ, बीटा किसके बराबर आएगा? सर PT. सर नहीं, सर PC. PT by PC. Yes sir. पीसी के बराबर, क्या पांचवी क्वेश्चन आ गई? Yes. चलो मुझे बताओ कि इन राइट ट्राइंगल आई पी टी, आईपीटी दिखाई दे रहा है? Yes. यस। क्या आएगा यहाँ पे? टेन ऑफ गामा आएगा, तो ये गामा के बराबर हो, तो गामा किसके बराबर है? PT1 PI। क्या हो जाएगा? Yes sir. यहाँ तक किसी को कोई Yes, sir. कंफ्यूजन है तो बताओ। सार्थक जी लिखना बंद करो, पहले समझ लो, सीख लो, इंपॉर्टेंट है, अभी नहीं आया तो कभी नहीं आया, पहले यहाँ तक देख लो भाई सब लोग, यहाँ तक की कहानी देख लो, कोई डाउट है किसी को? नो No नो sir. सर। चल लिख लो, फटाफट से लिखो इसे, यहाँ तक का लिखो, फिर आगे चलते हैं। सर थोड़ा सा ऊपर कर। यहीं से स्टार्ट है।
सर लिख लिया। नो सर नहीं लिखा। जो लिख रहे हो उसे समझ के लिखो भाई, खुद को अंडरस्टैंड करवाओ कि हाँ ये चीज ऐसी होगी तो ऐसी होगी। सर हो गया। नो सर। लिख लिया। एक सेकंड सर। पढ़ाई कैसी चल रही तुम सबकी? सही चल रही है। हर्षित सिंह कहाँ पे है? दिखाई नहीं दे रहा। हर्षित सिंह, हर्षित वत्स, जानवी, भूमिका, ध्रुव, दिया, बजरंग, सर अब पूर्वा। सर हाँ जी, हाँ दिख रहा है। जिन जिन बच्चों की पढ़ाई अच्छी चल रही है वो कम से कम एक बार चैट में यस भेज दे, या फिर अच्छी चल रही है लिख के भेज दे। चैट में लिख के भेजोगे अच्छी चल रही पढ़ाई, फटाफट लिख के सर भेजो जिनकी आपने अच्छी चल फोर्थ से पहले इन के बाद क्या लिखा है? इन ट्राइंगल, आरटी ट्राइंगल, आरटी का मतलब होता है राइट ट्राइंगल। चैट में सब लिख के भेजें एक बार कि अच्छी पढ़ाई चल रही है। यार देखें किस किस की चल रही है। कुशाग्र लांबा जी, आप तो कुछ बोलते ही नहीं हो, आप तो बोलो ही मत, तुम तो मीम वर्ड। अच्छा, कितने बच्चों को मजा आ रहा है फिजिक्स पढ़ने में? कितने बच्चों को मजा आ रहा है बताओ? यस सर आ रहा है। बहुत यस सर। फिजिक्स में मजा आ रहा है इस बार? यस यस सर। क्लियर हो रहा है? यस। यस सर। चलिए जी, तो अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाए। लिख लिया सब लोगों ने? यस सर लिख लिया। सर अगला स्टेप तुम समझ तो गए होंगे कि अल्फा बीटा गामा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। तो चलो देखो जरा सब्स्टिट्यूट करते हैं। मुझे बताओ, यहाँ पे 2 बीटा लिखा है, ठीक है? तो 2 बीटा की जगह, 2 की जगह तो 2 लिखा है, बीटा की जगह क्या लिख दूं मुझे बताओ? बीटा की जगह पीटी अपन पीसी आएगा, तो 2 टाइम्स ऑफ पीटी अपन पीसी आ गया, इक्वल टू अल्फा लिखा है, अल्फा की जगह क्या लिखा है? पीटी अपॉन पीओ लिखा है, प्लस गामा की जगह क्या लिखा है? पीटी अपॉन पीआई। क्या यही होगा कि नहीं होगा? यस यस सर। देख के बताओ, दोनों तरफ से पीटी कॉमन आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा कॉमन होके। तो क्या यहाँ पे 2 अपॉन पीसी बच गया, इक्वल टू 1 अपॉन पीओ बच गया, प्लस 1 अपॉन पीआई बच गया। ये बचा कि नहीं बचा? यस सर। सर अभी आया नहीं। आ गया होगा। एक सर आ रहा है। अब आया। यस सर आ गया। इक्वल टू 1 अपॉन पीओ प्लस 1 अपॉन पीआई। अब गौर से डायग्राम देखो, डायग्राम में देख के बताओ कि अगर मैं पोल पे एक लाइन खींच दूं ऐसे, जो रेफरेंस मान लूं, तो पोल से लेकर फोकस तक का जो डिस्टेंस है, क्या इसे फोकल लेंथ कहते हैं? यस पोल सर। से सेंटर तक का Yes, डिस्टेंस sir. क्या इसे रेडियस कहते हैं? Yes, पोल से sir. इमेज का जो डिस्टेंस है क्या उसे वी कहते हैं? और Yes. पोल से ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है उसे यू कहते हैं। यस यस और सर। इसको पता है कि एफ जो होता है वो r/2 के बराबर होता है, ये पता है ना? यस सर। यस Yes, sir. मुझे बताओ कि 2 अपॉन पीसी, पोल से सेंटर तक का डिस्टेंस क्या कहते हैं? 2 अपॉन है। क्या कहते हैं? पोल से सेंटर तक का डिस्टेंस क्या होता है? रेडियस होता है कि नहीं होता? 2 अपॉन आर।
यस सर आ रहा है। पोल से ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस किसे कहते हैं? पी से लेके ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस क्या यू कहते हैं? यू प्लस 1 अपॉन पोल से इमेज तक का डिस्टेंस क्या वी कहते हैं? V. यस सर। लेकिन कहते हैं। और मुझे बताओ कि f इक्वल टू अगर r बाई 2 है तो क्या 2 बाई r जो होगा हमारे पास में क्या वो 1 बाई एफ के बराबर होगा? Yes, sir. Yes, sir. तो इसे 1 बाई एफ लिख सकता हूँ इक्वल टू 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? Yes, sir. सर बट ये मिरर के लिए हुआ, कौन से मिरर के लिए डेरिवेशन था? कॉनकेव के लिए था। अब मुझे इसे जनरलाइज करना है, तो जनरलाइज करने के लिए हम क्या करेंगे? इसके अंदर साइन कन्वेंशन डालेंगे। मुझे बताओ कि इंसिडेंट रे की डायरेक्शन तो राइट में है, तो ये डायरेक्शन पॉजिटिव होगी, लेफ्ट वाली कैसी होगी? नेगेटिव होगी। Yes, sir. सर यस सर सारे डिस्टेंसेस आप पोल से मेजर करोगे, तो मुझे बताओ जब आप पोल से चलोगे तो पोल से फोकस तक पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? मुझे बताओ ये डिस्टेंस कैसा है? पोल से फोकस सर तक नेगेटिव। Negative. नेगेटिव, तो फोकस यहाँ पे नेगेटिव आ रही है। सिमिलरली पोल से लेकर इमेज तक का डिस्टेंस देख के बताओ इसमें ये वाला पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? Negative. नेगेटिव नेगेटिव। पोल से लेकर ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस देख के बताओ ये वाला सर नेगेटिव। 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 नो तो नेगेटिव। इसे भी माइनस। तो मुझे बताओ दोनों तरफ से माइनस कॉमन आ गया, कैंसिल आउट होगा, तो क्या ये मेरा जो फाइनल फॉर्मेटिंग है क्या वो 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू इक्वल टू 1 बाई एफ बना कि नहीं बना? यस Yes. ये हमारा एक्चुअली मिरर फॉर्मूला बन चुका है। क्या बन चुका है ये मेरा? Mirror formula. बात समझ में आ गई? ये हमारा क्या बन चुका है? Mirror formula. मिरर फॉर अभी जनरलाइज है, एप्लीकेबल फॉर एनी टाइप ऑफ मिरर, एप्लीकेबल फॉर एनी स्फेरिकल मिरर। हर स्फेरिकल मिरर के लिए क्या है? Applicable. बात समझ में आ गई? हर मिरर के लिए नहीं है, हर स्फेरिकल मिरर के लिए एप्लीकेबल है। लिख लो इसे फटाफट से। सर। सर लेकिन रेज ही अगर पैराक्सियल नहीं होंगी तब थोड़ी होगा। अब नहीं होगा। लिख लिया सर ये। सर रिटन। लिख लिया सबने? यस सर। चलिए जी फिर आगे चलें। यस सर। यस। नेक्स्ट डेरिवेशन देखो, इसके अंदर मैग्निफिकेशन का आएगा। चलें आगे भाई। यस डेरिवेशन देखो, मैंने कहा कि ये मेरे पास में कॉनकेव मिरर और ये मेरी प्रिंसिपल एक्सिस है। जो डेरिवेशन है वो हमारा मैग्निफिकेशन के लिए। किसके लिए? मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन की डेफिनेशन लिखो पहले एक बार। क्या होती है डेफिनेशन? इट इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ सर ये तो बता दिया साहब। मैग्निफिकेशन जो होता है वो HI अपॉन HO होता है, हमेशा याद रखना। तो अब इसे सॉल्व करना हमें, ठीक है? सुनो, मैंने कहा कि मान लो ये एक सेंटर है, ये एक फोकस है, ठीक है, और मैंने कह दिया कि यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है मेरे पास में। मान सकता हूँ? Yes, sir. इसे थोड़ा सा और बड़ा कर देते, तसल्ली से लिख लेते हैं, थोड़ा साफ सुथरा दिखेगा। मैंने बोला कि यहाँ पे इसका सेंटर है, ये इसका फोकस है, और मैंने कह दिया कि यहाँ पे मेरे पास में एक ऑब्जेक्ट है ऐसे रखा हुआ। ऑब्जेक्ट मान लिया OA। मैंने कहा कि एक रे पैरेलल गई। कैसी गई? पैरेलल। कहाँ से गुजरेगी? फोकस से गुजर जाएगी। यस सर। Yes, sir. यहाँ से गुजरेगी, तो ये R1 मान ली, और मैंने एक रे बोल दी कि पोल से गुजार दी। कहाँ से गुजार दी? तो जिस एंगल पे जाएगी उसी एंगल पे आएगी कि नहीं आएगी? ऐसे करके Yes, यस sir. यस सर ऐसे करके आएगी। तो मुझे बताओ कि क्या मुझे यहाँ पे इसकी इमेज मिली कि नहीं मिली? यस Yes. A डैश नाम दे दिया। ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है और ये मेरे पास में हाइट ऑफ इमेज है। बात समझ में आ रही है? यस सर कंसीडर करो कि ये एंगल मैंने थीटा माना, तो ये एंगल भी कितना होगा? थीटा ही होगा। Theta. सर। यस सर यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है?
अब मुझे बताओ यहाँ पे किसी को दो राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहे हैं क्या? एक ट्रायंगल ये वाला दिख रहा है, यस सर, Yes, Yes, sir. ट्रायंगल OPA, ट्रायंगल कौन सा है ये? OPA। बात समझ आ रही है? पॉइंट P है। तो मुझे बताओ कि इन राइट ट्रायंगल OPA दिखाई दिया सबको? यस यस और मैंने Yes. बोला कि एक और राइट ट्रायंगल है एंड राइट ट्रायंगल IA-P दिखाई दे रहा है? Yes, sir. यस सर। yes sir. IA-P ये वाला दिख रहा है नीचे? सर ये सिमिलर होंगे। हाँ, तो ये दोनों ट्रायंगल कैसे दिखाई दे रहे हैं? आर सिमिलर, क्योंकि इनके Yes. तीनों एंगल सेम है। यस सर, ये Yes. तो क्राइटेरियन। ये एंगल थीटा हो गया, ये एंगल थीटा है, ये एंगल 90 है, तो ये एंगल भी 90 होगा, तो तीसरा एंगल ऑब्वियस सेम ही होना पड़ेगा। यस सर। तो मुझे बताओ इन ट्रायंगल्स में तो क्या रेशो सेम होंगे? तो मुझे Yes. बताओ कि हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दोनों के परपेंडिकुलर का रेशो क्या दोनों के बेस के रेशो के बराबर होगा? यस सर। तो और तरीके से लिखना चाहूँ ताकि तुम्हें समझ में आ जाए, ये तो मुझे होगा। बताओ कि क्या मैं लिख सकता हूँ, जरा देखना गौर से, कि क्या मैं इसे IA- डिवाइडेड बाई OA लिख सकता हूँ इक्वल टू PI डिवाइडेड बाई PO लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? सोचो जरा। यस सर, लिख सकते। परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर इक्वल टू बेस अपॉन बेस। यस सर। एक ही बच्चा पढ़ रहा है कि बाकी भी सुन रहे हैं? बाकी तो सुन हो गए मेरे को लग रहा है। यस सर। यस सर Yes. Yes sir. समझ में आ रहा है बाकी सबको? Yes, sir. Yes, yes, sir. यस मुझे बताओ कि मैं यहाँ पे IA- को क्या हाइट ऑफ इमेज बोल रहा हूँ और OA को क्या हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बोल रहा हूँ? तो मुझे बताओ कि PI क्या होता है? V होता है, और मेरे पास में PO जो है क्या वो U. U होता है? यस सर। यस मुझे बताओ इसे मुझे जनरलाइज करना है, तो जनरलाइज करने के लिए इसमें साइन कन्वेंशन डाल देते हैं। तो मुझे बताओ कि अगर मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे कि HI/HO विल बी इक्वल टू V/U, तो साइन कन्वेंशन क्या आएगा? मुझे बताओ हाइट ऑफ इमेज जो है वो कौन सी डायरेक्शन में, प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर है कि नीचे है? सर ऊपर है। अच्छा इमेज। HI सर इमेज के नीचे। नीचे नेगेटिव। इमेज नीचे है तो नेगेटिव हो जाएगी, लेकिन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है वो पॉजिटिव हो गया। यस V कैसा है? V पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? आप तो सारे डिस्टेंसेस पोल से मेजर करोगे। सर, नेगेटिव है। ये V और ये आपका U है, बताओ। यू भी नेगेटिव है सर, दोनों नेगेटिव V है। नेगेटिव और U नेगेटिव, तो ये दोनों नेगेटिव नेगेटिव कट गए, तो एक नेगेटिव बच गया। तो Yes. यहाँ से मेरे पास में एक रिलेशन क्या आ रहा है कि हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है क्या वो नेगेटिव हो V/U के बराबर आ गया? और यस इसी को मैग्निफिकेशन भी कहते हैं। तो क्या ये मेरा रिलेशन बन गया? यस Yes, sir. ये भी Yes, sir. बन गया आपकी इक्वेशन के लिए कि m जो है वो HI/HO हो गया, इट विल बी इक्वल टू -V/U। क्लियर हुआ? यस सर। सर ये लिख लें? Yes sir. हाँ लिख लो, ये डेरिवेशन ही लिख लो। सर एक बार बड़ा कर दो। ओके सर, हो गया। सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है डेरिवेशन? कि सारे सन्नाटे में पहुंच गए हैं, आधे तो मोनोटोन हो गए पढ़ते पढ़ते। यस सर, आ रहा है। डेरिवेशन के पूछते हैं इसी एग्जाम में। डेरिवेशन पूछते नहीं है, लेकिन हमें आना चाहिए। यस सर, पता है मुझे। सर ये आपने -V/-U लिखा है।
माइनस v by u। चलो सब लोगों का बन गया क्या आंसर? Yes, sir. समझ में आया कि नहीं? ये माइनस वी बाई यू कैसे हुआ? यस सर आ Sir, गया। आ गया. एक क्वेश्चन कर दो, चलो क्वेश्चन कर दो। फाइंड रिलेशन बिटवीन, ये डेरिवेशन से, एक्चुअली ये भी डेरिवेशन है बट ये तुम्हें आना चाहिए, क्वेश्चन के थ्रू दे रहा हूं मैं। फाइंड रिलेशन बिटवीन एम एफ एंड यू, या फिर ये लिख लो कि फाइंड वैल्यू ऑफ एम, फाइंड वैल्यू ऑफ मैग्निफिकेशन इन टर्म्स ऑफ यू एंड एफ। बताओ, यू और एफ के टर्म में एम की वैल्यू निकालो, फाइंड। इसको क्वेश्चन ही ले लो, एक्चुअली डेरिवेशन है बट ये क्वेश्चन की तरह लो। सर चैट में भेजना आंसर। ना बता देना, तुम तो बोल देना। आज न्यूमेरिकल सॉल्व मत करना, आज रात को सिर्फ डेरिवेशन पढ़ के सो जाना। न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करने वो मैं सिखाऊंगा, ठीक है? यस सर। सर सर आंसर f माइनस यू अपॉन एफ यू स्क्वायर है। एफ माइनस यू अपन एफ यू स्क्वायर की एफ अपन एफ माइनस यू। एक सेकंड देखता हूँ। भाई देखो किस किस को मेरा फॉर्मूला याद है अभी, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f होता है। यस सर। और मुझे बताओ कि m की वैल्यू जो होती है क्या वो माइनस v अपॉन u के बराबर होती है? यस सर। मैं इस ऊपर वाली इक्वेशन को जरा गौर से देखें सब स्क्रीन पे, अगर मैं इस ऊपर वाली स्क्रीन को दोनों तरफ u से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या ये u बाई वी प्लस u बाई यू इक्वल टू u बाई एफ बन जाएगा? यस सर। यस सर। ये टर्म तो 1 बन गया, तो मुझे बताओ u बाई वी लिखा हुआ है। अच्छा, मैं इस इक्वेशन से अगर माइनस एम इक्वल टू वी बाई यू लिख रहा हूँ तो मुझे बताओ कि यही क्या u बाई वी इक्वल टू माइनस 1/m के बराबर भी होगा? यस सर। रेसिप्रोकेट कर सकते हैं इससे, मैंने माइनस इधर लिया और इसे उल्टा कर दिया तो इधर वाली टर्म भी उल्टी हो जाएगी। यस तो u सर। बाई वी इक्वल टू माइनस 1/m हो गया कि नहीं हो गया? ये चीज समझ में आती है? हिमांशु समझ में आया कि नहीं आया ये वाला? यस सर। नहीं आया? आ गया सर। हिमांशु को नहीं आया? हिमांशु मुझे बताओ बेटा, मैग्निफिकेशन जो है वो माइनस वी अपॉन यू है, तो बताओ कि ये m अपॉन 1 लिखा हुआ है ना यहाँ पे, तो अब मैं रेसिप्रोकेट कर रहा हूँ दोनों को, तो क्या ये 1/m इक्वल टू माइनस यू अपॉन वी बन जाएगा?
तो u अपन v की वैल्यू चाहिए, तो ये माइनस इधर आ जाएगा। यस सर। मुझे बताओ इस u बाई v को, इधर जो ऊपर u बाई v लिखा है, इस ऊपर u बाई v को मैं -1/m लिख सकता हूँ, प्लस में 1 लिखा हुआ इक्वल टू u बाई f लिख सकता हूँ। यस सर। अब ये -1/m है, इसे इधर ले जाओ और ये u बाई f इधर ले आओ, तो क्या ये 1 माइनस u बाई f इक्वल टू 1/m के बराबर आ गया? यस यस सर। सर। हम f माइनस यू डिवाइडेड बाई f इक्वल टू 1/m आ गया। तो यहाँ से मैं अगर m की बात करूँ तो क्या ये f अपॉन f माइनस यू बन गया कि नहीं बन गया? यस सर। रिलेशन समझ में आया तो कैसे निकाला गया? यस सर सर। यस सर। सर वैसे सर अगर हम सीधा v की वैल्यू 1/f माइनस 1/u करें सर, रिप्लेस, तो उससे ये आ रहा था सर f माइनस यू अपॉन f u स्क्वायर। रिलेशन तो ये बनेगा ना, m की वैल्यू निकालनी है, तुम्हें v की नहीं निकालनी, m की निकालनी है, तुमने v की निकाली है। नो सर m की निकाल रहा हूँ सर, मिरर फॉर्मूला से सर, जो v है सर उसे एलिमिनेट करोगे ना उसे। अच्छा ओके। ये समझ में आया कि नहीं आया सबको? आ गया यस सर। सर। लिख लिया इसे, तो अगला क्वेश्चन कर दो। क्वेश्चन फाइंड वैल्यू ऑफ m in terms of f एंड v और f के टर्म में निकालो। ये टेक्निक अपनाओ और करो, जरा देखो मैंने क्या टेक्निक अपनाई है और आंसर निकालो। चालू करें। मुझे बताओ 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f होता है। यस सर। m की वैल्यू माइनस v बाई यू होता है। यस सर। चलो मैं ऊपर v से मल्टीप्लाई कर देता हूँ इस पूरी इक्वेशन को, तो ये v बाई v प्लस v बाई यू इक्वल टू v बाई f बन गया। तो ये v बाई v तो 1 बन गया, प्लस v बाई यू जो है क्या ये माइनस m के बराबर आ गया यहाँ से? यस सर। इक्वल ये v बाई f के बराबर आएगा, तो ये माइनस m इधर जाएगा और ये इधर आ जाएगा। मुझे बता कि 1 माइनस v अपॉन f इक्वल टू m के बराबर आ गया। तो m की वैल्यू क्या f माइनस v डिवाइडेड बाई f आ रहा है। यस सर। समझ में आया कि नहीं आया डेरिवेशन? आ गया। यस सर। सबको आया समझ में? यस सर। चलो फिर जो मुझे करो, जल्दी छोड़ रहा हूँ। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। देख रहे हो कितनी जल्दी छोड़ रहा हूँ? 5 मिनट टाइम दे रहा हूँ मैं, 5 मिनट पहले छोड़ रहा हूँ मैं जीवन में तुम्हें। सर बहुत जल्दी छोड़। 5 मिनट की अहमियत समझते हैं किसे कहते हैं? 5 मिनट की अहमियत नीट वाले बच्चे समझते हैं कि 5 मिनट में उन्हें हर क्वेश्चन के लिए 40 सेकंड मिलते हैं। तो 5 मिनट में कितने सेकंड होते हैं पहले बताओ? और 3 सर। 300 सेकंड। 40 से डिवाइड करो, कितने कितने हो गए? सर कुछ 7 7 पॉइंट समथिंग, 7.5 सर अप्रॉक्स 7.5। अप्रॉक्स नहीं, एग्जैक्टली हो जाएंगे 7.5। अच्छा 7.5 डिवाइड नहीं कर पा रहे, 30 बाई 7, सर 30 बाई 4, 7.5 7.5 हो गए। तो 7.5 यानी कि 7.5 क्वेश्चन
हर क्वेश्चन को नीट के एक एस्पेरेंट को किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए 40 सेकंड मिलते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चन और टाइम से डिवाइड करके देख लेना, 40 सेकंड आता है। तो उसने 40 सेकंड में 5 मिनट में 7.5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में 7 मान रहा हूँ, और हर क्वेश्चन 4 नंबर का है। यस तो सर 28 नंबर का पेपर उसके हाथ में है। 5 मिनट इतना बड़ा टाइम होता है। जब तक सेकंड्स की कीमत नहीं पता चलेगी तब तक वैल्यू नहीं समझोगे। 28 नंबर इज दैट डिफरेंस which creates a rank of 50 top 50 and which also creates a rank of 500 या 600 या फिर 1000 प्लस। तो इतना गैप आ जाता है 28 नंबर में। हजारों रैंक में डिफरेंस आ जाएगा 28 नंबर में। तो तुम सोच लो 5 मिनट इंपॉर्टेंट है कि नहीं है? 5 मिनट छोटे कि बहुत ज्यादा है? सर अब तो 4 ही, सर अब तो 3 ही रह गए। बहुत ज्यादा है, 5 मिनट बहुत ज्यादा है। चलो जाओ मजे करो, गुड नाइट। थैंक यू सर Thank you, sir. Thank you, Thank you, sir. sir. Thank you, sir. Thank you, sir.